अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा IMI का ज़रा पेमेंट के बारे में बोलने का था ज़रा। अब है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से ना ये थर्ड पेमेंट करी सो है। पहला फर्स्ट पेमेंट है ना वो हर्षित प्रसाद बोल को था IAS ऑफिसर न करे। सेकेंड टाइम थर्ड टाइम है ना आदित्य अमलाम विश्वास बोल को ही सो उन्होंने IAS ऑफिसर ही जो ना उन्होंने पेमेंट कर को से एक महीना पहले है ना बोल को था मैं 80 से 85 क्रॉस के प्रॉपर्टी का 4 प्रॉपर्टी के सेल हो गए उसके पैसे ही बोल को है। अब ये पैसे है ना आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर 2 दिन से क्या डिस्ट्रीब्यूट कर ले को डिस्ट्रीब्यूट कर ये पैसा क्या लास्ट टाइम कितना पैसा आते को बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ लो यतेज का ऐसा वतेज का ऐसा बोल को पैसा लिमिटेड अमाउंट था डिपॉजिट में ज्यादा थे सो यहाँ वो सबको बांटना पड़ता उसके वास्ते है ना पूरे पैसे नहीं आते तुम लोगों से भी अभी टाइम है आने का अभी अब कितने पैसे आते तो लास्ट टाइम तुम लोगों को सबको भी कितने पैसे आए थे। सपोज तुम ना 10,000 रुपये को दे तो ये बात है ना 2 से 3% मतलब क्या हो तो 12 से 13,000 रुपये तक आती तुम ना 10,000 रुपये को ये 2 से 3% एक्स्ट्रा आको रहती है पैसे की तो एक बार ज़रा पैसे ज़रा ज़्यादा है बार सो उसके वास्ते पैसे तुम आते सो ये अब ये था अब एक बात क्या कहता हूँ जजमेंट को पैसे नहीं आको ही 1 रुपये नहीं है अगर को व्हाट्सअप ग्रुप में सब पूरा बोले तो क्या भी फायदा क्या भी नहीं है। जजमेंट को 1 रुपये नहीं आया जजमेंट को पैसा नहीं आया कौन भी क्या भी नहीं कर सकते। तुम्हें खुद है ना जो विक्टिम डिपॉजिट सब विवी टावर में बेंगलुरु में ऑफिस को जाओ तुम्हारा डॉक्यूमेंट लेकर जाओ तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट लेकर जाओ और जाको है ना तुम ना दिखाए तो है ना उन्हें क्या है सो अपडेट तुम ना करती हो तुम ना। और अब एक बात जो पैसे जो आको ही ये भीख के पैसे क्या है जक़ात के पैसे दे इसका अगर आदमी सब पूरा बोले को ही ये गलत बात एक्चुअली ये सब भी ये बैकग्राउंड क्या है तो इसका तुम्हें लोग है ना जाको है ना कि थर्ड पार्टी किसी की कंपनी में पैसे डाले IMM है ना मंसूर खान की कंपनी पैसे डाले वो उसमें है ना 30 जने एक्यूजर्स है CBI के और ED की लिस्ट में उन्होंने सब बिल को है ना गोलमाल कर को है ना कंपनी को है ना बंद कर डाले। गवर्नमेंट वाले क्या कर तो गवर्नमेंट वाले है ना ये स्कैम हुआ जब उन्होंने क्या करेगा तो है ना KPID एक्ट इनैक्ट कर को है ना मंसूर खान के नाम पर दूसरे के नाम पर जितने प्रॉपर्टी थे उसे पूरा सीज कर को अटैच कर को है ना केसा कर ले को सो। और अब एक बात बोल तो मैं जरूरत में क्या तो पूरे पैसे आते को बोले को सो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। पहले से बोले कहा मैं मैक्सिमम 35% पैसे आते 35% क्या होता तुम 1 लाख रुपये डाल 1 लाख रुपये तुम आने के रहे तो उसका तुम 30,000 से 35,000 रुपये तक ही चाहते हो उससे ज़्यादा पैसे नहीं आते पूरा बोला और KPID के तहत में है ना प्रॉपर्टी अटैच कर ना उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ना अपॉइंटमेंट करे उन्हों कर को है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट कर को है ना कैसा चला ले को सो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती उन्होंने है ना प्रॉपर्टियाँ है ना बेच ले को पैसा जमा तो ये करती पैसा जमा तो है ना आदमी को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना अगर ये स्कैम में हो ना गवर्नमेंट वाले हाथ नहीं डालते तो एक पैसा भी नहीं आता था आराम से। सो भीख के पैसे ज़कात के पैसे सब बंद करो। पैसे कम बांटने के थे आदमी ज़्यादा थे उसके बाद से आदमी को पैसे कम नहीं सो अभी लंबा प्लास अभी प्रॉपर्टियाँ ही वो प्रॉपर्टियाँ के बारे में है ना आगे मैं बोलता हूँ यता रहा। सो यता पेमेंट का था सो ये और नेक्स्ट क्या कहते है ना नेक्स्ट वीक में अभी ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ ही वो एक्शन को है वो एक्शन को है वो एक्शन क्या होता है ना देखो है ना उसका भी है ना अपडेट दे दो मैं सो वेट करना पड़ता नेक्स्ट वीक एक्शन के बारे में। लास्ट टाइम भी डाले थे उसके लास्ट टाइम भी डाले थे आदमी कोई भी नहीं आ रही ये प्रॉपर्टी के बारे में है ना क्या कि है ना ये पाप के पैसे बोल को है ना KGF बाबू जो उमर शरीफ बोल को ही बेंगलुरु को का कमेंट कर को ही उसके बारे में ना शाम को मैं वीडियो डालता हूँ उनको ज़रा जवाब देना पड़ता मैं उनको सीरियस है उनको ज़रा उन्हें बेकार के है ना कमेंट ना कर ले कोई प्रॉपर्टी के बारे में सभी हूँ शाम को इसके बारे में वीडियो डालता हूँ मैं। और अब एक क्या रहा तो कोसी कंपनी के गवर्नमेंट वाले अब एक कानून लागू ही अब क्या कहते है ना इन्फॉर्मर्स जो एक्यूजर्स के प्रॉपर्टियाँ जो कंपनी के प्रॉपर्टियाँ रहती जो स्कैम में रजिस्टर हो को ही गवर्नमेंट में केस चले को ही
वो प्रॉपर्टी क्या वो प्रॉपर्टी क्या था, इन्फॉर्मेशन दिए तो इन्फॉर्मर्स को दिए तो उन्होंने उसे रिवार्ड करती। ये नया कानून है ना गवर्नमेंट आधार लाख होने से पहले नहीं था ये, जब स्कैम हुए 5-6 साल के परिवर्तन में। अब क्या गवर्नमेंट वाला है ना, इनका आइडिया है क्या का, तो अब आदमियों को प्रॉपर्टी की मालूम का तो इन्फॉर्मेशन दिया तो वो प्रॉपर्टी में है ना अटैच कर को है ना आदमियों को फायदा होता, पैसे बढ़ती ज़्यादा बढ़ती। तो उसके वास्ते बेकार के कमेंट कर ले खाने के बदली है ना, ये तो भी ज़रा काम करो ज़रा। तुम्हारे इन्फॉर्मेशन का तो होना था तो पूछो बोलती उसके बारे में सभी कैसा क्या है। सो ये रिवार्ड स्कीम लागू है सो गवर्नमेंट वाले तो आदमियों को अभी ज़्यादा पैसे देने के वास्ते। तो तुम्हें सब कहना तो IMI के हो, एम्बिडेंट के हो, इंजाज के हो, अजमेरा के हो, आला के हो, कौन से प्रॉपर्टी में कौन से कंपनियाँ के अभी जो जो आदमी कंपनियाँ में पैसे डिपॉजिट सही, वो कंपनी क्या तो प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम करते इन्फॉर्मेशन देना तुम दिया तुम ना है ना उन्होंने छूटे बोली तुम ना रिवार्ड करती उन्होंने। और एक बात क्या कहते ये और एक बात क्या कहते है ना, ये मुफ्ती साहब की वीडियो डाल को हमें एक जो वहाँ से 12 करोड़ रुपए आना सो मेहरबानी कर को है ना वीडियो जरा फॉरवर्ड करो, मैसेज जरा उन तक जरा पहुँचे ना मैसेज जरा मुझे तो वो पैसे आ गए तो तुमना भी जरा लोगों जरा फ़ायदा होता जरा वो ऐसे काम जरा करो, पैसे ज़्यादा नहीं क्या जरा ऐसा काम करो खाली देखो तुम्हें खाली तुम्हारे पास आदमी से पूरा फॉरवर्ड करो मैसेज जाना कहा जाने की मैसेज बराबर जाना हो। और अलग एक बात क्या बहुत से आदमी क्या कहता है ना खाली IMI कुछ पैसे आए सो IMI की पहली कंपनी इंडिया में है सो खाली IMI के डिपॉजिट कुछ पैसा कोई सो कोई सी कंपनी को पैसे नहीं है। ये आदमियों को नॉलेज नहीं है, सभी बिना नॉलेज के पोटेंशियल सभी खाली बेंगलुरु में छमा दे अब आला के पैसे आ गए, मुजारिबाग के पैसे आ गए, मालकान के पैसे आ गए, वो आप एक देखना वो हिंदुआ के कनमा के पैसे आ गए। इसके पहले है ना नॉर्थ इंडिया में ईस्ट इंडिया में है ना सहारा कंपनी के हैं, रोज वैली ग्रुप को कलकत्ता में थी, वो कब से के पैसे आदमी डाले कोई IMI के पैसे स्कैम हुआ सो इसके पहले भी आदमी पूरा पैसे आ गए। तो मेहरबानी कर को है ना ज़्यादा जाग देना IMI के पैसे आए बोल को जो कौन बोल रही उनको बोलना समझो मालूम ना। ये पूरा क्रेडिट सब भी है ना जो पैसे जो IMI के आदमियों को पैसे आ रही है क्रेडिट सब भी गवर्नमेंट को देना पड़ता क्रेडिट हमें, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके जो है आदित्य अमला विश्वासी उनको हमें क्रेडिट देना पड़ता है हमें। किसकी भी क्या भी मेहनत क्या उन्होंने 5-15 दिन मेहनत कर को प्रॉपर्टी बेचती आदमियों को एम्प्लॉय करती उन्होंने ऑफिस में कहाँ से पूरा काम करती सभी उन्होंने सॉफ्टवेयर सिस्टम बना को सब पूरा बराबर आदमियों को परसेंटेज के हिसाब से कैसा पैसा आना क्या आना पूरा उन्होंने सब लोग काम कर ले कोई सो जितना था अपडेट देने का था। और एक बात क्या कहते है ना ये प्रॉपर्टी के बारे में एक बदनामी कर रहे हैं उमर शरीफ अलियास KGF बाबू बेंगलुरु के बोल को इनके बारे में मैं एक वीडियो डालता हूँ मैं एक शाम को आज, मेहरबानी कर देखो वीडियो। चलो खुदा हाफिज़।